बहुत खूब, बहुत खूब। बात शुरू करते हैं उस कार्यक्रम में जिससे आप बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बहुत खूब। मैं हुआ यूं कि एक महिला गाड़ी चला रही थी रात को, बीच शहर में गाड़ी अचानक खराब हो गई तो एक युवक मदद के लिए आया। युवक ने गाड़ी ठीक की। बहुत रात हो गई थी तो महिला ने कहा जरा मुझे घर तक छोड़ दो। घर तक छोड़ने जब गया युवक तो महिला ने कहा आप आज रात को यहीं सो जाइए। कहाँ जाएंगे? युवक ने कहा ठीक है मैं सो जाता हूँ। महिला ने कहा सोनू के साथ सो जाइए उसके कमरे में। युवक ने कहा नहीं मैं यहाँ हॉल में ठीक हूँ, मैं हॉल में ठीक हूँ। हॉल में युवक सो गया। सुबह उठा तो एक खूबसूरत सी लड़की चाय लेके आई। तो युवक ने पूछा आप कौन है? बोले मैं सोनू। आप? बोले मैं उल्लू का पट्टा। कुल मिला के जिंदगी में खुश रहना चाहिए और किसी ने ठीक कहा है कि खुश रहने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए हमारे जो कवि मित्र हैं वो खुश रहते भी हैं और लोगों को खुश रखने के बहाने भी क्रिएट करते हैं। एक पहला बहाना कविता। कविता सुन के आप खुश रहते हैं, आनंद बनाते हैं, आपके आसपास की जिंदगी में रंग भरते हैं। तो आइए मिलते हैं उन 3 चित्रकारों से जो आपकी जिंदगी में रंग भरेंगे। हमारे साथ हैं अमिता सिन्हा। नमस्कार अमिता जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। बैठिए। थैंक यू। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं सत्येन वर्मा। बैठिए बैठिए। सत्येन जी आप कई वर्षों से पत्रकार हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। और कविताएं भी करते हैं। हम एक ऐसे कवि को बुला रहे हैं जो खुद भी बड़े जाने माने पत्रकार रहे हैं अपने जमाने में और अभी एक बड़े अधिकारी हैं, श्री गजानन महतपुरकर। आइए गजानन भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। गजानन महतपुरकर हमारे साथ है, अमिता सिन्हा है और हमारे साथ सत्येन वर्मा है। तो इन तीनों के लिए एक बार मिलकर कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र हैं। सत्येन वर्मा जी आप हास्य व्यंग्य कवि, आप हमेशा इतने गुस्से में रहते हैं? नहीं, हंसता रहता हूँ सर। क्या बात कर रहे हैं आप? हंसाने का ही काम है। तो आप ऐसा जनता को मत तरसाइए, आप भी हंसिए मुस्कुराइए, थोड़ा सा मौका दीजिए। ऐसा लग रहा है लगाने के लिए मजबूर कर दूंगा जी, ठाके लगाने के लिए मजबूर कर देंगे। भाई क्या बात है। सत्येन वर्मा जी कह रहे हैं कि वो हंसते भी हैं और हंसाते भी हैं। तो एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आइए सत्येन वर्मा साहब जरा अपना जलवा दिखाइए। दौलत की झनकार नहीं, दौलत की झनकार नहीं, फन की खनक रखते हैं। आहा। दौलत की झनकार नहीं, फन की खनक रखते हैं। हम फकीरों की बात मत पूछो, मुट्ठी में फलक रखते हैं। भाई वाह 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 वाह। हम फकीरों की बात मत पूछो, भाई बहुत अच्छे। मुट्ठी में फलक रखते हैं। और माना कि तुम सूरज हो, हमें तुमसे क्या लेना, हम जुगनू ही सही पर खुद की चमक रखते हैं। हाय 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 भाई बहुत जुगनू ही अच्छे। सही पर खुद की चमक भाई वाह रखते हैं। वाह वाह वाह। और मित्रों मैं छोटे से व्यंग्य से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी। बात आप तक पहुँच जाए तो आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। शैलज जी आपको समर्पित करता हूँ कि मानसिक रोग से पीड़ित एक व्यक्ति ने सांड के 4 चक्कर लगाते हुए सांड के माथे से अपना माथा फोड़ लिया। कि मानसिक रोग से पीड़ित एक व्यक्ति ने सांड के 4 चक्कर लगाते हुए सांड के माथे से अपना माथा फोड़ लिया। अरे मानवता ने पशुता से नाता जोड़ लिया। अच्छा। मानवता ने पशुता से नाता जोड़ लिया। तब इस क्रिया को एक सज्जन व्यक्ति ने देखा। उस व्यक्ति ने उसकी ओर रोटी का टुकड़ा फेंका। पहले तो उस व्यक्ति ने रोटी के टुकड़े को देखा गौर से, फिर चिल्लाने लगा जोर जोर से। उसके शोर से भीड़ आ गई चारों ओर से और भीड़ को देखकर उसने जोरदार ठाका लगाया। रोटी के टुकड़े को उठाया और बोला इस रोटी की माया है जिसने मुझे पागल बनाया है। वाह वाह। इस रोटी की माया है जिसने मुझे पागल बनाया है। मित्रों एक व्यंग रचना में आप तक और पहुंचाता हूं और पंक्तियां ये है कि एक माँ अपने बच्चे को कृष्ण की कथा सुना रही थी। जी। एक माँ अपने बच्चे को कृष्ण की कथा सुना रही थी। कृष्ण बचपन में दही मक्खन खाते थे ये बता रही थी। तभी बच्चे ने माँ से कहा कि तुमने तो हमें मक्खन खिलाया ही नहीं। अरे खिलाने की बात तो और है,
कभी मक्खन दिखाया ही नहीं। तभी माँ ने बच्चे को पुचकारते हुए समझाया है कि तुम बदनसीब हो जो तुमने कलयुग में जन्म पाया है। वाह वाह। तुम बदनसीब हो जो तुमने कलयुग में जन्म पाया है। और गरीबों के बच्चों को मक्खन इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आजकल देश का सारा मक्खन लगाने में चला जाता है। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सारा मक्खन लगाने में चला जाता है। और मेरी बूढ़ी दादी माँ मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मेरे देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी और अब तो भूख का दानव मानव का लहू चूसने लगा है। और अब तो माताओं के आंचल का दूध भी सूखने लगा है। क्या बात है, अब तो माताओं के आंचल का। भाई बहुत बढ़िया जी। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देश का लगभग सारा ही मक्खन लगाने का काम आने लगा है। बहुत अच्छा सत्येंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। कृष्ण की आप बात कर रहे थे, कृष्ण की जब बात कर रहे थे मुझे एक पंक्ति की बहुत बढ़िया बात याद आ गई कि जीवन में बात इस ढंग से भी कही जा सकती है। एक बार भगवान कृष्ण ने राधा से ऐसे ही कह दिया कि मुझे एक जगह बता जहां मैं नहीं हूं, बस एक जगह बता दे। भगवान कहाँ नहीं है, लेकिन जो राधा ने जवाब दिया साहब, उससे भगवान में निरुत्तर हो गए। उसने एक जगह बता दी जहां भगवान नहीं है। जब भगवान कृष्ण ने राधा से कहा कि भाई एक जगह बता दे जहां मैं नहीं हूं, राधा बोली मेरी किस्मत में नहीं हो, बाकी तो सब जगह। लेकिन हमारी किस्मत में ढेर सारी श्रेष्ठ कविताएं हैं, हंसी है, ठहाके है, मुस्कुराहट है, तालियां हैं और बहुत खूब है। लौटते हैं हम ब्रेक के बाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे साथ बोलिए, बहुत खूब बोल रहे हैं, बहुत खूब, धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए अब बहुत खूब की इस महफिल में आगे बढ़ते हैं। मैं बुलाता हूं एक गजलकार को जो अपने ढंग से हिंदी में गजल कहते हैं। हिंदी गजल की परंपरा जो दुष्यंत कुमार जी के जमाने से चली आ रही है और हिंदी गजल में बहुत सारे प्रयोग हुए और उन प्रयोगशील, प्रयोगधर्मी कवियों में से एक है गजानन महतपुरकर। आइए। बहुत खूब की महफिल के सभी दर्शकों को मेरा आदाब। सबसे पहले दो सामाजिक चुटकियां पेश करूंगा। स्वागत। उसके बाद जैसे शैलेश जी ने कहा है गजल के चंद शेर और फिर एक छोटी सी रचना अगर समय रहा तो। डाकू मंगल सिंह से मैंने कहा कि फला राज्य के फला मंत्री का अपहरण करो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। अच्छा। डाकू बोला माफ करो, मैं अपने धर्म भाई का अपहरण नहीं करूंगा। डाकू बोला बहुत अच्छे, मैं अपने धर्म भाई का अपहरण नहीं करूंगा। बहुत अच्छे। ऐसे ही एक सामाजिक चुटकी और है जी कि चुनावों के नतीजों के बाद निकली एक शव यात्रा। अच्छा। जिसमें शव लेटने के बजाय एक कुर्सी पर बैठा था। अच्छा। चुनावों के नतीजों के बाद निकली एक शव यात्रा जिसमें शव लेटने के बजाय एक कुर्सी पर बैठा था। बताने की जरूरत नहीं कि मरने वाला एक हारा हुआ नेता था। क्या बात है, बताने की जरूरत नहीं कि मरने वाला एक हारा हुआ नेता था। गजल के चंद शेर पेश करना चाहूंगा कि भेड़ियों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, समझ जाइएगा खतरे की आहट है। भेड़ियों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, समझ जाइएगा खतरे की आहट है कि सांस लीजिएगा तो फूंक फूंक कर, सांस लीजिएगा तो फूंक फूंक कर। आजकल हवाओं में भी मिलावट है। वाह वाह। आजकल हवाओं में भी मिलावट है। बहुत अच्छे। सांस लीजिएगा तो फूंक फूंक कर। आजकल हवाओं में भी मिलावट है कि चालाक लोमड़ी के घर दावत जुटी है आज। चालाक लोमड़ी के घर दावत जुटी है आज। लगता है बगावत की सुगबुगाहट है। क्या बात है। लगता है बगावत की सुगबुगाहट है। चालाक लोमड़ी के घर दावत जुटी है आज। लगता है बगावत की सुगबुगाहट है। एक गजल के चंद शेर और हैं जी सर। कि सूझता कुछ नहीं मेरे यारों, आज मौसम बड़ा अनमना है। सूझता कुछ नहीं मेरे यारों, आज मौसम बड़ा अनमना है। मुट्ठियां खुल गई हैं सभी की, सबके हाथों में बस झुंझुना है। वाह वाह वाह। आज मौसम बड़ा अनमना है। क्या बात है। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगा कि इस शहर के जहर में नहाकर गांव के पांव भारी हुए हैं। अरे भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया पंक्ति, फिर से बढ़िया। वाह 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 वाह। शहर में नहाकर गांव के पांव भारी हुए हैं। सभ्यता आज वेश्या बनी है, आदमी उसका ग्राहक बना है। क्या बात है। सभ्यता आज वेश्या बनी है, आदमी उसका ग्राहक बना है। सूझता कुछ नहीं मेरे यारों, आज मौसम बड़ा अनमना है। भाई क्या बात है। और एक काव्य रचना और पेश करूंगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है जी, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है
जीवन की यात्रा में अनचाहे अनायास मन भावुक हो जाता, सपनों में खो जाता, एक पल मुस्काता है, दूजे पल रोता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। वाह वाह। कभी मन अचानक एक मरुथल सा हो जाता और कभी सागर की लहरों में खो जाता, कभी मन अचानक एक मरुथल सा हो जाता और कभी सागर की लहरों में खो जाता, कभी कभी ऊंचे अरमानों के पंख लगा आसमां को छूने के सपने संजोता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। और इस छंद पर ध्यान चाहूंगा कि कभी जिंदगी एक सहेली बन जाती है जी, और कभी कभी एक पहेली बन जाती है। वाह 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 वाह। कभी जिंदगी एक सहेली बन जाती है और कभी कभी एक पहेली बन जाती है। बिगड़ बिगड़ जाते हैं रिश्तों के समीकरण, मन उनकी लाशों को कंधों पर ढोता है। बिगड़ बिगड़ जाते हैं रिश्तों के समीकरण, मन उनकी लाशों को कंधों पर ढोता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। वाह वाह वाह। छेड़छाड़ करता है कोई जिंदगानी से, फिर धोखा दे जाता कितनी आसानी से। क्या बात है। छेड़छाड़ करता है कोई जिंदगानी से, फिर धोखा दे जाता कितनी आसानी से। अरमानों का पंछी गूंगा हो जाता है, अरमानों का पंछी गूंगा हो जाता है। दुख भरी हवाओं में सन्नाटा बोता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अंतिम छंद है कि जीवन की राहों में यादों का धुंधल का, जीवन की राहों में यादों का धुंधल का, बार बार उभरता है चेहरा बीते कल का। जीवन की राहों में यादों का धुंधल का, बार बार उभरता है चेहरा बीते कल का। जाने क्या चुपके से कानों में कह जाता, नैनों को अनचाहे दर्द से भिगोता है। जाने क्या चुपके से कानों में कह जाता, नैनों को अनचाहे दर्द से भिगोता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जीवन की यात्रा में अनचाहे अनायास मन भावुक हो जाता, सपनों में खो जाता, एक पल मुस्काता है, दूजे पल रोता है, ऐसा क्यों होता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब भाई गजानन साहब, बहुत बढ़िया। और आपने इतना अच्छा सुनाया कि देश की जनता इस वक्त कह रही है कि जैसे ही समय होता है शैलेश जी आते हैं, आके हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और 3 कवि आते हैं, अच्छा सुनाते हैं। सत्येन जी आते हैं, मक्खन लगाते हैं। गजानन जी आते हैं, बहुत बढ़िया सुनाते हैं। इतनी कविता अच्छी सुनाते हैं कि हम तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, बार बार बहुत खूब कहते हैं, फिर भी आप ब्रेक लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये करना बड़ा जरूरी है, अभी भी बड़ा जरूरी है ब्रेक लेना। बहुत खूब। लौट आए हैं हम कविताओं की शायरी की उस महफिल में, जिसे देख के, जिसे सुन के, जिसमें शरीक होके आप कहते हैं बहुत खूब। और अभी बहुत बढ़िया सुना रहे थे गजानन महतपुरकर साहब, उसके पहले सत्येन वर्मा। और आइए अब हमारे भोजपुरी बयार के सेगमेंट में एक छोटी सी कविता सुनने के लिए हम बुलाते हैं उन्हें, जो कि एक पत्रिका के अंदर, भोजपुरी पत्रिका के अंदर असिस्टेंट एडिटर है और सब एडिटर जैसे कहा जाता है, और खुद भोजपुरी में कविताएं कहती हैं। हम मिलते हैं अमिता सिन्हा से। आइए। देहिया के दियरी नेहिया के बाती, देहिया के दियरी नेहिया के बाती, अब तो बन जा सजनवा हमार। क्या बात है। आहा आहा, क्या बात है। वाह वाह वाह। रतिया में तोहरे, रतिया में तोहरे सुरतिया के चनवा, रतिया में तोहरे सुरतिया के चनवा, चमकेला अखियन में बनके सपनवा। क्या बात है। वाह वाह। अब तो बन जा सजनवा अब हमार। तो बन जा सजनवा हमार। क्या बात है। हियरा के हलिया, हियरा के हलिया कैसे बताई, उमरल जवनिया कहवा ले जाई। आहा आहा। दिलवा में बस जाला, दिलवा में बस जाला तहरो पराती, अब तो बन जा सजनवा हमार। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया, पुकारे पपीहरा, अंग अंग मोरा पुरवा देरे सिरा, कहिया लेके अइबा तू बराती, अब तो बन जा सजनवा हमार। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई। ये तो अमिता सिन्हा जी की भलमनसाहत है कि वो बड़े प्रेम से, प्यार से, सलीके से कह रही है कि अब तो बन जा सजनवा हमार। वरना महिला 3, 4, 5 बंद की कविता के बाद छठे बंद में कह भी सकती है बनता है कि मतलब जब अगर सजनवा हमार न बनेगा तो फिर क्या चारा रहेगा बताइए।
गजानन साहब बिल्कुल सही। कोई और चारा बचता ही नहीं है, या तो बन जा हमार वरना छोड़ूंगी नहीं तो हार। मतलब ये जीवन के अंदर ये धमकी बड़ी जरूरी है और ये धमकी ही जीवन में काम आती है। और अक्सर पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा है जहाँ पे किसी न किसी एक को धमकाया ही जाता है और आप दोनों से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो एक धमकने वाला सदैव पति ही होता है। आपके जीवन में भी ऐसे अनुभव आए होंगे सत्येंद्र जी? पत्नी को धमकाया तो नहीं। क्या किया था? नेशनल टेलीविजन पे कहना नहीं चाह रहे? घर में जाना पड़ता है। अरे तो आप तो बहुत तारीफ कर रहे हैं कि धमकाया तो नहीं। पत्नी का मामला है ना जी, घर पे वापस लौटना भी है। हाँ। अगर आपने कह दिया कि धमकाया नहीं है तो हो सकता है आपका प्रवेश भी बंद हो जाए। चलिए, मैं नहीं चाहता किसी का भी प्रवेश बंद हो, बंद कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमेशा शुरू रहना चाहिए। शुरू रहना चाहिए आपका पत्राचार जो आप करते हैं। आप बड़ी खुशी से हमें खत लिखते हैं और आपके खत हमें बहुत सुकून देते हैं साहब। यकीन मानिए इस प्रोग्राम में हज़ारों किस्म के खत आते हैं, हज़ारों लेटर्स आते हैं। इस देश के कई चैनल्स पे कितने सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, लेकिन जिस तरह के खत बहुत खूब में आते हैं, मैं बहुत दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ ऐसे खत किसी कार्यक्रम में नहीं आते होंगे, क्योंकि लोग हृदय निकाल के रख देते हैं। हृदय निकालने वाली पंक्ति इस एक खत में है। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, ये बहुत खूब ही है जो देश की इस पोस्टकार्ड संस्कृति को आज भी बचाए हुए, न जाने कितने वर्ष पहले ये समाप्त हो गया, लेकिन ये हमारी संस्कृति का एक अनूठा हिस्सा है। ये लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान शैलेश लोढ़ा जी, सादर अभिनंदन। मैं शंभू हलचल, कीर्तनकार, कानपुर यशोदा नगर से हूँ। आपके कार्यक्रम को देख एक सुखद अनुभूति होती है। यूं ही आपका कार्यक्रम चलता रहे, भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत खूब की खूबियाँ रंग ला रही हैं, बहुत खूब की खूबियाँ खूब रंग ला रही हैं, संस्कारों का अनोखा ढंग ला रही हैं, जनमानस में नई तरंग ला रही है, संस्कृति से जो दूर थे उनको भी संग ला रही है, बहुत खूब की खूबियाँ बहुत रंग ला रही हैं। ये लिखते हैं कि इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मुझे इतनी खुशी है कि मैं क्या कहूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने जीवन के 5 वर्ष आपको दे देता। यकीन मानिए इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है। कहते हैं कि अगर मेरे बस में होता तो मेरे जीवन के 5 वर्ष आपको दे देता। पूरी इसलिए नहीं दे सकता उम्र, क्योंकि मैं आपके साथ अपने परिवार को भी स्नेह करता हूँ। आपका शुभचिंतक शंभू हलचल। शंभू हलचल जी, आपके इस खत ने मेरे दिल में हलचल मचा दी और इस प्यार के लिए मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं नतमस्तक हूँ आपके प्यार के प्रति, आपके स्नेह के प्रति। बस मैं चाहता हूँ कि आपका प्यार इसी तरह बना रहे। किसी आदमी को अपनी उम्र देने का ऐलान भर कर देना, ये प्यार की पराकाष्ठा है, स्नेह का चरमोत्कर्ष है। आपके इस मोहब्बत के लिए बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।